Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारे EVS की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज से। तो देखिए आज जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर होने वाला है 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। कंप्लीट पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे गए हैं विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है पूछा गया है। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है या फिर चंडीगढ़ है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन से हैं। लद्दाख भी है, जम्मू कश्मीर भी है और चंडीगढ़ भी है, लेकिन कौन सा नहीं है वो पूछा गया था, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन से कच्चे माल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। तो देखिए बॉम्बे, हाई और पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु या फिर बिहार और बॉम्बे हाई। तो देखिए कौन सा यहाँ पर है जो कच्चे तेल के उत्पादक हैं, तो वो हो जाएगा देखिए गुजरात और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारे देश का संविधान निम्न में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीम राव बाबा साहेब अम्बेडकर या फिर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए जो जिनके नेतृत्व में संविधान बनाया गया था तो वो थे डॉक्टर भीम राव बाबा साहेब अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या फिर भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। तो देखिए कौन सी चीज़ें हैं जो पौधों के लिए की जाती हैं, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए ए भी यहाँ पर सही है, सी भी यहाँ पर सही है, इसके अलावा डी भी यहाँ पर सही है, लेकिन ह्यूमस प्रदान करना ये नहीं होता है। कौन से हो जाते हैं, ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। कर्नाटक का है, केरल का है, तेलंगाना का है या फिर तमिलनाडु का है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए जो अब ये जिस क्षेत्र का, जिस राज्य का ये भाग हो चुका है वो कौन सा है, तो वो है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखिए लौह तत्व जो आयरन होता है वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है। गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, बंद गोभी, टमाटर या फिर बंद गोभी, आंवला और पालक। देखिए आंवला और पालक इसमें आयरन होता है भरपूर मात्रा में। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है वो होता है गुड़ में। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखिए टमाटर में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोगों के बंद गोभी टमाटर दिए गए ये भी नहीं होता है, यहाँ पर बंद गोभी है ये भी नहीं होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। तो देखिए फाख्ता, कौआ या फिर मोर। देखिए मोर तो नहीं होते हैं, बाज, कबूतर, तोता, कौआ, चील, बुलबुल या फिर बाज, चील और गिद्ध। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं बाज, चील और गिद्ध। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो देखिए जो मकान बनते हैं वो ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर कहाँ पर बनते हैं, राजस्थान में, लद्दाख में, असम में या फिर उड़ीसा में। तो देखिए जो बांस के बनते हैं, बांस के खंभे लगाए जाते हैं नीचे इतने फीट की ऊंचाई तक, मतलब इतने मीटर की ऊंचाई तक, उसके बाद घर बनाए जाते हैं ढालू छत वाले, तो वो कहाँ पर होते हैं, तो वो होते हैं असम में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। तो देखिए अगर आपको मैप की नॉलेज है तभी आप इस चीज़ का आंसर कर सकते हैं कि अगर आपको पता है दिल्ली कहाँ पर है, दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर कहाँ पर है और उसके अलावा पटना कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर मानचित्र में आप लोगों को दिख रही होगी कंडीशन कहाँ कहाँ पर कौन सा शहर है। तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए जहाँ पर मैंने सर्किल किया है, देखिए ये चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं यहाँ पर। ठीक है, अब पूछा गया है दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष। तो देखिए दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष जो आप लोगों का यहाँ पर देखिए दिल्ली की जो स्थिति है इसके सापेक्ष गुजरात आप लोगों का ये रहा। ठीक है, यहाँ पर है गुजरात। ठीक है, अब देखिए
दिल्ली के सापेक्ष जो गुजरात की स्थिति है वो ये है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी डायरेक्शन आप लोगों की। तो देखिए यहाँ पर कहाँ बैठ रही है ये, तो देखिए यहाँ पर होगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट और ये होगा वेस्ट। तो देखिए वेस्ट और साउथ में है, इसका मतलब या तो ये ऑप्शन सही है या फिर ये वाला ऑप्शन सही है, ये तो दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट पूछा गया देखिए वो पूछा गया आपका बिहार किसके सापेक्ष, ये भी दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष। तो देखिए दिल्ली यहाँ पर है और बिहार देखिए आप लोगों का यहाँ पर आके बन रहा है। तो ये देखिए कौन सी स्थिति में हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आप लोगों का कौन सी स्थिति में, पूर्व में और दक्षिण में कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। देखिए विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या फिर खुरदरे, लंबे या फिर बौने, पीले या फिर हरे आदि। तो देखिए किसके द्वारा बोला गया था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा, ग्रोगर के द्वारा, जॉर्ज मेस्टल के द्वारा या फिर चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो किसके द्वारा ये कथन बोला गया था, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 गैग्रोन। देखिए इन्होंने ये चीज़ बोली थी जो मेंडेल थे कि ये जो मटर के पौधे में जो जीन्स पाए जाते हैं उन पे इन्होंने क्या किया था, सर्च की थी, रिसर्च की थी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। पदार्थ है, प्राकृतिक संसाधन है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो देखिए इनमें से पूछा कि कौन सा इनमें से एक है, इसका मतलब सारे गलत दिए गए हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर सही है और वो कौन सा है, तो वो है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही थीम है। नेक्स्ट देखिए पाठ्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। नेगेटिव पूछा है, मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान, देखिए ये तो नहीं होता, निर्णय वाले कथनों को लिखना ये भी नहीं होता, मजबूती और कमजोरी की पहचान करना देखिए ये होता है, बच्चों की रुचियों संबंधों आदि की पहचान करना ये भी होता है। नेगेटिव पूछा गया तो कौन सा है, दोनों हो जाएंगे A और B, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करके, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे या फिर पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। नेक्स्ट देखिए पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने में पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत क्या करना चाह रहा है यहाँ पर, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थी की पहचान करना या फिर पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थी का मूल्यांकन करना। तो देखिए यहाँ पर पुनीत क्या करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना कि उनको कितनी नॉलेज है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। नेगेटिव पूछा है, देखिए रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव ही यहाँ पर सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, ये रचनात्मक आकलन से संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट देखिए, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्न में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहें या फिर एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील है, तो यहाँ पर कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। नेक्स्ट देखिए, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा हो सकता है। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दें।
उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सबसे अच्छा मुद्दा है इस चीज़ को सुलझाने का। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सही हो जाएगा, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। नेक्स्ट देखिए मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचारों को जानने, उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या फिर यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सहारा करने में मदद करती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो क्या कर रही है वो, देखिए इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करना है। नेक्स्ट देखिए ईवीएस में मानचित्रण कौशल लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, या फिर स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। नेक्स्ट देखिए ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, या फिर दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्व सीखने में यहाँ पर मदद करनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? नेगेटिव पूछा गया है, सहयोग है, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, या फिर अवधारणा मानचित्रण। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो कंसेप्ट मैपिंग जो होगी वो नहीं होगी यहाँ पर, ईवीएस के आकलन में सहयोग का होगा, न्याय के प्रति सरोकार भी सही है और समानता के प्रति सरोकार भी सही है। नेगेटिव पूछा गया तो वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अवधारणा मानचित्रण। नेक्स्ट देखिए कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए कौन सा उद्देश्य यहाँ पर है। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, या फिर यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए ए भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। इसके अलावा यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और डी भी यहाँ पर सही है, शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, लेकिन अवलोकों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, ये यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। तो देखिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए बिल्कुल ठीक होगा? कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित ए-बी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, या फिर नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है। इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाह रही है, सारी इंद्रियों का इस्तेमाल हो अधिकतम संख्या में, तो वो कौन सा हो जाएगा? नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। नेक्स्ट देखिए, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, देखिए मनोरंजन के लिए तो नहीं करती हैं। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करता है, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देता। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये दुनिया से जुड़ने के लिए देखिए सहायता करता है कि आसपास में चीज़ें हमारे क्या हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखिए,
पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए या फिर कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग अर्थ है जंगल। देखिए कहाँ पर तोरांग को जंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प होगा वो होगा झारखंड, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का है। यहाँ पर आपका घर एक्स पर स्थित है। देखिए एक्स पर आप लोगों का घर यहाँ पर स्थित है, ठीक है, तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में जाएंगे। तो देखिए दक्षिण में अगर सबसे पहले जाना तो हम एक्स को यहाँ पर बनाते हैं। देखिए एक्स यहाँ पर है, ये आपका घर है, ठीक है, घर से विद्यालय आप लोगों को जाना है। तो देखिए सबसे पहले दक्षिण में कह रहा है, ये साउथ में आप लोगों को जाना है। अब देखिए डायरेक्शन आप लोगों को पता है, ये डायरेक्शन मैंने आप लोग यहाँ पर बना दी है, देखिए जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप स्थित हो, मतलब ये आपका घर है एक्स। एक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को कहाँ पर जाना है, साउथ में जाना है। कितना, 125 मीटर आप लोगों को जाना है। 125 मीटर आप नीचे गए, मान लीजिए आप यहाँ पर पहुँच गए हैं। उसके बाद ठीक पूर्व में आपको 100 मीटर लंबा सुरंग पार करना है। देखिए ईस्ट में करना है, मतलब पूर्व में करना है, तो आप इधर जाएंगे। पूर्व में कितना करना है, 100 मीटर, ठीक है। इसके बाद अंत में आप ठीक उत्तर में, देखिए यहाँ से ठीक उत्तर कहाँ हो जाएगा हमारा, ऊपर ठीक उत्तर में कितना चलना है, 125 ही चलना है। देखिए 125 ही चलना है, मतलब आप यहीं पर पहुँच गए। 125 चल के आप यहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 125 मीटर दूरी पर वाई अपने विद्यालय पहुँचता है। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, वाई यहाँ पर आ गया। अब देखिए वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, मतलब यहाँ पर विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की स्थिति क्या है ये पूछा गया है। अब देखिए वाई यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है। तो देखिए एक्स कहाँ पर है वाई के सापेक्ष, तो कौन से डायरेक्शन में, वेस्ट में है, ठीक है। कहाँ पर है, वेस्ट में, यहाँ पर पश्चिम में है। अब देखिए दूरी कितनी है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 100 थी, तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 100 ही होगी, इक्वल है। तो 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर कितना, पश्चिम में। तो देखिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए 100 मीटर ठीक पश्चिम में यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, कोई लड़का नागरकोइल से गुड़गांव नहीं है, मड़गांव है ये, ठीक है, मड़गांव जाने के लिए 4 जून देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे, देखिए 22:30 कब बजते हैं, रात में बजते हैं। रात के टाइम को हम कहते हैं 22:30, मतलब 10:30, ठीक है, 10:30 PM हो रहा है, ठीक है। अभी नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। अब देखिए 4:30 बजे अगर दोपहर के होते तो यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई होती, 16:30 पर पहुंचा, लेकिन यहाँ पर 4:30 दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि वो 4:30 सुबह के पहुंच रहा है, ठीक है, सुबह के 4:30 बजे पहुंच रहा है। कब, 6 जून को। अब ये पूछाएगा कि यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने इतने किलोमीटर की दूरी तय की है तो रेलगाड़ी की औसत चाल आप लोगों को बतानी है। अब देखिए जो रेलगाड़ी है वो कितने बजे चली है, 10:30 बजे चली है। कब, 4 को। 4 से 5 पहुंचा वो, इसका मतलब 24 घंटे तो यहाँ पर ही हो गए। अब 4 से 5 मतलब यहाँ पर 10:30 बजे शुरू हुआ, तो 5 की रात को 10:30 बजे कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। अब देखिए यहाँ से सुबह के 4:30 बजे वो पहुँच गया है। कब, कौन सी डेट को, 6 को। अब यहाँ पर 5 10:30 बज रहे हैं रात के, 6 कब बज जाएंगे, 4:30 कब बज जाएंगे 6 के, तो देखिए रात को 12 बजे के बाद 6 स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब 10:30 से लेकर के 4:30 बजे के बीच का जो टाइम होगा वो कितने घंटे हो जाएगा, 4 घंटे, ठीक है। अब 24 घंटे तो यहाँ पर मिल गए, 6 यहाँ पर मिल गए, टोटल कितना हो गया, 30 घंटे। अब 30 घंटे हमें क्या मिल गया यहाँ पर, टाइम, ठीक है, टाइम कितना मिल गया है, 30 घंटे का। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूरी बोली गई है कि यहाँ पर चाल आप लोगों को बतानी है। चाल कितनी होती है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी गई है, 1145 आपको दूरी दी गई है। समय कितना निकाल दिया हमने, यहाँ पर 30 निकाल दिया है। 0 हटा के दशमलव यहाँ पर लगा दिया, 3 से काटेंगे,
3 टाइम्स हो जाएगा 9, ठीक है। 9 के बाद यहाँ पर कितना बचता है, 2 बचता है, इसका मतलब 3 8 ज़ा 24 और दशमलव के बाद वाला आप लोगों का ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा क्या बन गया यहाँ पर 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। नेगेटिव पूछा है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ ही होती हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर गलत पूछा गया है, नेगेटिव है, कौन सा हो जाएगा, तो वो है देखिए ऑप्शन नंबर 2 कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत दी गई है। इसके अलावा रानी मधुमक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ ही होती हैं, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर गलत है, वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। अगर हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिणी अमेरिका से, फिर दक्षिणी अफ्रीका से। तो देखिए मिर्ची कहाँ से आई, कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखिए वो है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।